स्पेशल दिन कि सच में भी कल बाबा आ रहे हैं और लौकिक में भी कल करवा पूज रहे हैं। और करवा भी जब पूजते हैं तो उसमें मटके में दिया जलाते हैं। और इसमें भी बाबा क्या करता है, हमें इस देह रूपी मिट्टी में आत्मा रूपी ज्योत जलाता है। और फिर उसमें क्या मन्नत होती है हमारी? अमर, अजर, अमर, अविनाशी हमारा सुहाग रहे। और बाबा भी यहाँ आकर क्या करता? हम बच्चों को हमारी अजरता, हमारी अमरता, हमारी अविनाशी स्वरूप को इमर्ज करता है। तो ऐसे सर्व संबंधों से संपन्न व संपूर्ण हाईएस्ट, श्रेष्ठ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम श्रेष्ठ चैतन्यता, चैतन्य प्रभु शिव बाबा का हम आवाहन करते और उन्होंने ही जो हमें अपना श्रीमत पत्र, अपने नियम, अपनी साज सज्जा, अपना श्रृंगार, अपने सर्वगुण सर्व शक्तियों का जो कलश दिया है, भेजा है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। और उसका स्वरूप है मुरली। तो आज 31 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खगियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। इस अमृत कलश से में बाबा माली क्या क्या लेकर आया है, उसे मुझ आत्मा को, सजग आत्मा को, मेरी कर्मेंद्रियों को पूर्णतः स्वीकार करना है। प्रश्न: अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? बाबा मुझे आप समान बनाता है। अब क्या लगता, बाबा बनाता है या मैं हूं? क्या लगता? बाबा बनाता है, मैं हूं? ये चैतन्यता खुली है हमारी। बाबा बनाता कि मैं हूं। बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूं, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूं। तुम जो हो वही प्रकट हो रहा है। बिंदु रूप, अभौतिक, तत्व विहीन, काल से मुक्त,
संबंधों के भाव भावना, परिस्थितियों के भाव भावना, सबसे मुक्त एक चैतन्य ऊर्जा, एक चैतन्य शक्ति, जो रूप, रंग, आकार, विचार, समय, इन सब से मुक्त है। तो ये जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वही प्रकट हो रहा, सिर्फ वही दिख रहा, ऐसा बाबा हमें बनाता है। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना, सब सुखदाई बने। तो इस पल हम कोई भी, जितने बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के साथ कंबाइन है, वो साधारण नहीं है। वो इस पल हम सब क्या है, ईश्वरीय ऊर्जा से कंबाइंड है। तो इस वक्त हमारी ऊर्जा बहुत पावरफुल है। और इस पल अपनी इस पावरफुल स्थिति में, जब मैं पूरे साकार से पूर्णतः मुक्त हूं, मेरा बीज रूप, मेरा चैतन्य रूप, मेरा सुख स्वरूप, मेरा प्रेम स्वरूप, मेरा ज्ञान स्वरूप, मेरा आनंद स्वरूप, मेरा शक्ति स्वरूप, मेरा आनंद स्वरूप, मेरा शांत स्वरूप पूर्णतः इमर्ज्ड है, कंप्लीट फॉर्म में है। तो मैं इस पूरे कायनात को ये दुआ दे रही, जैसे बाबा मुझे दुआ दे रहा कि बच्चा तू सबको सुख देने वाला है, वही सेम टू सेम बाप समान ऊर्जा मैं पूरे साकार वतन में ट्रांसमिट कर रही, सब सुख देने वाले। गीत है इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, आज के नहीं। आज बाबा नेता है। जब मैं पूर्णता बाप समान अपनी चैतन्यता में पूर्ण रूप से 24/7 आ जाती हूँ, तब बाबा मुझे अपना नेता पद दे देता है। ओम शांति। ये गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो ये गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, भले कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है, तुम बच्चे जानते हो। श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल उदाहरण आज बाबा ने दिया है कि देखो देश वही है, लोग भी वही है, बाउंड्रीज भी वही है, सब कुछ वही है। जिस तरह के लोग रहे थे, जिस जगह पे जो लोग रह रहे, सब वही है। सिर्फ ऊपर से क्या बदल गया, कि अंग्रेज हट गए और हम स्वतंत्र हुए, है ना। ऐसे ही पूरी सृष्टि जब बदलेगी तो ऐसा थोड़ी है कि कोई महाविनाश हो जाएगा, सब टूट फूट जाएगा। नहीं, हर आत्मा बदल जाएगी। जैसे अभी सिर्फ स्थूल रूप में देश स्वतंत्र हुआ था, पर बाबा ने कहा क्या बदला ना, किसी की सोच बदली, किसी की समझ बदली, तो और टुकड़े टुकड़े होते चले गए। पर जो बाबा बदल रहा है उसमें क्या होगा, बाबा का ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो रहा है। तो इंसाफ की डगर पर जब हम बच्चे चलते जाएंगे बाबा के श्रीमत पर, तो क्या होने वाला है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर
हम बच्चे इस दुनिया को बदल रहे हैं। कौन सी दुनिया? बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया को हम बदल रहे हैं। बाहर की दुनिया तो मिरर इमेज है मेरी अंदर की दुनिया की। तो जैसे जैसे मैं अपनी सृष्टि बदल रही हूँ, अपनी वृत्ति बदल रही हूँ, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, बाहर वो बदलाव ऑटोमेटिक प्रकट हो जाए। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहता शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। बाबा जब बार बार श्री कृष्ण कहता है तो बस बाबा सिर्फ इतना चाह रहा होता हम बच्चों से। ये मुझे महसूस होता है कि बच्चे किसी भी हाल में मनुष्य मत में, चाहे वो कितना भी, क्योंकि श्री कृष्ण से ऊंचा किसी को नहीं मानते। हर देवी देवता, महात्मा, ऋषि मुनि, सबसे ऊपर श्री कृष्ण को माना जाता है ना, उनको बहुत ऊंचा माना जाता है। जब बाबा हमें कहता है कि श्री कृष्ण की मत भी नहीं है, मतलब हाईएस्ट सोल की मत भी नहीं, सिर्फ श्रीमत परमात्मा की। इतना मैं बाबा से कन्वर्सेशन हमेशा करती रहूं, कनेक्टेड रहूं, कि मुझे कभी किसी मनुष्य मत की आवश्यकता भी ना महसूस हो। लेना तो दूर की बात कि मैंने उसकी मत ले ली, मुझे आवश्यकता भी महसूस ना हो। इसके लिए बाबा मुरली में बार बार मुझे कहता है श्री कृष्ण की मत भी नहीं कहेंगे। ये मेरे, ये मुझ परम पिता, परम आत्मा, शुद्ध पवित्र, अजन्मा, अभोक्ता, सदाशिव, जो कभी नहीं बदला, जिसकी एनर्जीज कभी ऊपर नीचे नहीं हुई, उसकी मत पर तुम चल रहे हो। उसके ठीक नीचे कौन बैठा है? श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। और बाबा वहां भी मुझे टोक रहा है, वो मत भी नहीं, मुझसे नीचे आना ही नहीं है तुम्हें। और उसके लिए मुझे अपनी एनर्जीज को अशरीरी रखना बहुत जरूरी है। कि जो बाबा कह रहा, जो बाबा जैसे चला रहा है इस सृष्टि को। मैं आज बाबा से सिर्फ इतना कह रही थी, जब बाबा के घर गई, बाबा से योग कर रही थी, तो ऐसा कन्वर्सेशन कर रही थी कि बाबा, आत्मा का, परमात्मा का दो पार्ट में फिर भी थोड़ी सी दृढ़ता आई है, पर अभी ड्रामा जो है ना, ड्रामा वाला जो पार्ट है कि वो एक्यूरेट है, परफेक्ट है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए मेरे अंदर कंप्लीट एक्सेप्टेंस है। अभी वहां बड़ी कमजोरी है। मतलब बुद्धि कहती है, आपकी श्रीमत बुद्धि में चलता है, मैं ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है, पर ना अभी वो अंदर से एक रस नहीं हुआ है। कोई कह तो रहा है पर अंदर वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी वहां कमजोरी है। और उस, जब आप अपनी कोई कमजोरी रख के मुरली पढ़ते हो ना, कि बाबा ये थोड़ा सा भी ना मेरा, अब वो वाली कमजोरियां दिमाग में नहीं आती है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को, ना ना ना, विकारों वाली नहीं। अब तो सिर्फ ये तीन पार्ट, मैं आत्मा, शिव बाबा परमात्मा, एंड राम। तो उस नजर से जब मुरली पढ़ रहे तो समझ आ रहा कि तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो।
तो आप सब भी 1 सेकंड का पॉज लेकर के अपनी उस एक पॉइंट को बाबा के पास रखते हुए मुरली को सुने कि बाबा मेरी ये वाला पार्ट अभी थोड़ा सा हो सकता है, अभी आत्मा वाला पार्ट ही पक्का ना हो, परमात्मा वाला पार्ट ही पक्का ना हो, वो मुझे पढ़ा रहा हो यही बात पक्का ना हो, या ड्रामा अभी भी समझ नहीं आ रहा, ड्रामा में अभी भी दुख आता है, जैसे आज बाबा ने कहा रोना आता है। रोना क्यों आता है? जब हमें लगता है मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, मैं जो चाह रही थी वो नहीं हो रहा। तो लगा यस बाबा, अभी अंदर से आता है लेकिन उसके ऊपर ज्ञान की वर्षा चल रही होती है। नहीं नहीं, भले तुझे अभी नहीं दिख रहा है बट इसमें एक्यूरेट है, ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, वो वर्षा हो रही है पर अभी वो ठंडक नहीं आ रही अंदर से ना। ऐसी वाली फीलिंग मुझ आत्मा को ऐसा लगा। और अगेन अभी जैसे बोलते बोलते लग रहा है, बाबा बोल रहा है आत्मा को थोड़ी, मन अभी ऐसा है, आत्मा तो संपन्न संपूर्ण, आत्मा तो पूर्णतः संतुष्ट, आत्मा तो निर्लिप्त, आत्मा बिल्कुल बाबा समान। तो ये फेर बदल कहाँ हो रहा है? मन के लेवल पर। उसको बाबा को अर्पण कर रहे हैं। बाबा ये वाला पार्ट अभी भी ना, ये मन और बुद्धि थोड़े से वीक चल रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्ट भी ऐसे लगता है जैसे वो मान तो रहे हैं, मना नहीं पा रहे, जान तो रहे हैं पर उसको जी नहीं पा रहे। हो रहा है किसी और के ओम साथ? शांति दी। ओम शांति। जैसे आपने आई मीन एक दो दिन पहले कहा था ना, मेरा सुख मेरी शांति। हम्म एंड एक बार कोर्स में भी बाबा ने ये टच किया था। हम्म जब बाबा ने यहाँ पे भर्ती कराई थी कि अपन अमृत वेला कोर्स कराए सूक्ष्म में, तो हम्म बाबा ने कहा था ना कि मेरा मन मेरा मेरी बुद्धि, हम्म दैट मीन्स अभी तो नया जन्म है। मेरा मन बाबा वाला मन, ये हम्म वाला मन तो बात वो करता है ना, हम्म मतलब नई नई बातें यहाँ की लेके आ जाता है। हम्म। और जो बाबा वाला मन है, प्योर माइंड है। एक्चुअली बाबा वाले में मन बुद्धि मर्ज हो जाते हैं, बाबा वाले में अभी पूरे, मन और बुद्धि, हाँ और मस्त। उसका मन अलग नहीं है, सिर्फ आत्मा प्रधान, सब मर्ज हो जाते हैं। जो कल हम लोग को बाबा ने प्रैक्टिस कराई कि सब मर्ज हो हाँ जाते, मन, तो मन मर्ज बुद्धि आत्मा से अलग, मतलब आत्मा के अंदर है लेकिन मेरा अंदर वो पार्ट है उसमें ना वो। समा चुकी होती है, उस समय वो अलग अलग नहीं चलते ना, विभाजन खत्म हो जाता है। ये जो अलग वाला हम्म। मन है, ये जो अभी अलग है। वाला मन है वो सिर्फ अभी होता है हम्म ना। इसको मर्ज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी जैसे जो बाबा कह रहे हैं सत्युग में मर्ज फॉर्म में हो तुम ना, एक ही मत चल रही है, मन बुद्धि संस्कार हम्म। अलग अलग नहीं चल रहे हैं। तो भी ठीक है। ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, ईश्वरीय संतान है तो अभी मेरा मन और मेरा मन बाबा का मन, मेरी बुद्धि बाबा वाली बुद्धि। ये है यस। कि कभी कभी ये ना अंकिता वाला है ना, जो हम्म मन बुद्धि जाग जाता है, जो हम्म अभी यहाँ पे भी अपन करते हैं कि हम्म। ये पुराना वाला पार्ट जाग जाता है। अभी वही मर्ज करने का ही तो प्रोसेस चल रहा है ना। जी जी अभी जी मर्ज जी। होने का ही हम लोग का प्रोसेस चल रहा है। हम बाबा उन्हीं को अभी मर्ज करने में लगा हुआ है, प्यार से, लेकिन जी है ना, जी। मन को मना रहा है, बुद्धि को, बुद्धि को क्या बना रहे? पत्थर बुद्धि बुद्धि को से लॉजिक, आरस बुद्धि। पारस बुद्धि। हाँ, तो ये सारी चीजें भी बाबा कर रहे हैं हम सबके साथ। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं, श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे ना। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा उच्चते उच्च तीर्थ कोई है ही नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। ये भारतवासी खुद ही नहीं जानते कि ये भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भर शिवरात्रि मनाते हैं परंतु ये पता नहीं है कि शिव कौन, कब आया, उसका नाम रूप क्या। अभी तुम सब जान गए हो।
कैसे बाबा जागृत कर रहा है हमारे एक एक मान्यता को कि अच्छा तुम मनाते आए हो, जाना है उनको। हम्म, गाना दिन रात भगवान का गा रहा है, उसको पहचाना है। कब आया, उसने क्या इतना ऐसा कर दिया कि हर एक के मुख पर भगवान 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 होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। याद वो भगवान को ऐसा क्या वो करके चला गया, और कब करके चला गया, जो हर एक के मुख पर भगवान है। उसका नाम क्या, उसका रूप क्या, वो कब आया, उसने क्या किया, वो कौन है। ऐसा क्या जो द्वापर से हर ऋषि, हर मुनि, हर गुरु, हर गोसाई, हर धर्म के संस्थापक बस उसकी महिमा 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 गाए जा रहे हैं। ऐसा वो कब क्या करके चला गया, ऐसा वो कौन है। बाबा कहते हैं ना, अब ऐसा जब होमवर्क बाबा मन बुद्धि को दे देता है, तो मन बुद्धि दौड़ती है ना कि बात तो सही है, पता तो करूं ऐसा क्या करके, बात तो सही। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए इसलिए बड़ा रूप बना दिया है। वास्तव में स्टार मिसल, पॉइंट ऑफ लाइट, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, उसको साकार रूप नहीं दिया जा सकता। बाबा जौहरी भी है, बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन, माणिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं, वे मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग लाल तो है, इसमें बीच में है सफेद स्टार, स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार ही नहीं है। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे ये लिखित तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग के राजाए, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है ना, तो स्टार लाइट डालना है। स्टार विद लाइट, कौन सी लाइट? हम्म, साकारी लाइट, टॉर्च वाली लाइट, कौन सी लाइट? अब ये समझ जरूरी है कि लाइट का मतलब वो सिर्फ प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश, समझ का प्रकाश। हम्म, ये देखने वाला प्रकाश नहीं है, ये फील करने, वो लाइटनेस, वो हल्कापन, इतना हल्कापन जैसे हम उड़ रहे हो। हमें दिख रहा पर हमें नहीं दिख रहा, हमें सुन रहा पर हमें नहीं सुन रहा, हमें छू रहा पर हमें नहीं छू रहा, हमारे पास आ रहा पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। इतना लाइट कि करके कुछ भी चले जाओ, मैं इतनी लाइट हूं, फर्क ही नहीं पड़ा। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की वैल्यू होती ही नहीं, वहां ये जवाहरात पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाए जाते हैं। आज उसकी कितनी वैल्यू है ना, आज इतनी वैल्यू कि इंसान की वैल्यू एकदम जीरो है। हीरे जवाहरात के लिए कभी भी किसी भी इंसान को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। यहाँ इंसान की वैल्यू जीरो है, पत्थरों की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसी को बाबा परिवर्तित करता है, और हम सब में वो परिवर्तन बाबा लाया है। अब हीरे जवाहरात, कपड़े, वैभव, रिश्ते नाते, नाम मान शान, अब ये चीजें नहीं टच होती हैं। अब टच क्या होता है, अपनी लाइटनेस, वो अच्छी लगती है। नहीं, अब ये लाइटनेस अच्छी लगती है।
झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई देता है, पर इन चीजों की वैल्यू यहाँ पर है, वहां पर नहीं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो कैसे बदल रही है? हम ही से बदल रही है। जितना मेरे अंदर इसकी वैल्यू बदलती, अब मेरे लिए शांति की वैल्यू हीरे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। एक तरफ हीरा रख दे और एक तरफ शांति रख दे, तो आप किसको चुनोगे? शांति को। बाकी सब लोग का ऐसा नहीं है। शांति को, शांति को। हाँ, बाकी सब का ऐसा नहीं है। हीरा लेंगे और शांति आ जाए। हीरा लेंगे तो शा- शांति आ जाएगी? शांति को। शांति को चुनेंगे। हीरा लेंगे तो हीरे तो शांति। अभी भी है, हीरे तो अभी भी है, तो क्या शांति ढूंढ नहीं रहे अभी भी, बताओ। यस। और जैसे ही हीरा आता है तो कितनी बड़ी अशांति आती है कि अब इसको संभालना है, चोरी ना हो जाए, किसी की नजर ना लग जाए, कहीं खो ना जाए। कितना उसके लिए दिमाग चलता है। नहीं, अब ये डायरेक्शंस बाबा देते और अब हमारी बुद्धि चेंज होती, जैसे जैसे मुझ आत्मा की बुद्धि चेंज होती है, जैसे जैसे हमारे लिए वैल्यू वैल्यू ऑफ थॉट्स, वैल्यू ऑफ वर्च्यूज हमारे लिए बदलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली दुनिया के लिए बदलते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुमसे स्वर्ग की स्थापना हो रही है, किसी और से नहीं। हम्म। यहाँ उनकी वैल्यू बहुत है, फिर सतयुग में इन चीजों की वैल्यू होती नहीं। ये दुनिया बदल रही, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए भारत से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सब का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझ आत्मा के लिए आजकल सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये हर कंपटीशन से, हर कंपैरिजन से, हर जेलसी से, हर लड़ाई से मुक्त कर देते। अगर ये पॉइंट दिमाग में परफेक्ट रहे, ये लाइन अगर बुद्धि में परफेक्ट रहे, तो कभी भी हमारे अंदर झगड़ा नहीं हो सकता, अंदर भी झगड़ा नहीं हो सकता कि एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीर में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है, हर एक आत्मा, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बड़ी दुआ नहीं है जो हम किसी को दे सकें। इतनी बड़ी दुआ है, हर एक आत्मा स्टार लाइट है। वो लाइट है, बिल्कुल लाइट। वो कितना हेवीनेस दिखा दे अपना, कितना भी हेवीनेस, वो उसके रोल का हेवीनेस है। आत्मा एकदम लाइट है, प्योर लाइट, प्योरिटी से भरी हुई है, शांति से भरी हुई है, सुख से भरी हुई है, शांति से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है, शक्तियों से भरी हुई है, एकदम लाइट है। आत्मा लाइट है, भौतिक लाइट नहीं, काल्पनिक लाइट भी नहीं, रियल लाइट, सत्य स्वरूप। सत्यम शिवम सुंदरम। हर आत्मा कल्याणकारी है। Each and every soul is very, very pure and bestower. ये मेरी बुद्धि में बैठा रहे, तो इससे बड़ी दुआ मैं किसी आत्मा को दे नहीं सकती, इससे बड़ी मनसा सेवा हो नहीं सकती। एवरी सोल इज प्योर, परफेक्ट, कंप्लीट लाइट। उसका पार्ट एकदम परफेक्ट है।
उसका पार्ट एकदम परफेक्ट है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है, उसमें, उसके अंदर उसका अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। पर इम्पेरिशेबल, जिसको ध्वस्त नहीं किया, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक बात अगर बुद्धि में बैठी है, बैठ जाए परिपक्वता के साथ, मेरे पास अभी इसका कच्चापन है, ऐसा मैंने आज बाबा को कहा कि बाबा ये पार्ट मुझे सुनाई देता है, समझ आता है, पर ना वो अंदर जाकर एकदम अपनी जड़ें मजबूत नहीं किया उसने। ये आपने सैपलिंग जरूर लगाई है इस पॉइंट की, कि हर आत्मा स्टार है, लाइट है, उसके अंदर उसका पार्ट भरा हुआ है और वो इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। उसको मैं एकदम चेंज नहीं कर सकती हूँ, उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं अपने आप को लड़ा सकती हूँ। ये बात मुझे समझ आ चुकी है, पर अभी तक वो धारणा में, या वो प्रैक्टिकल स्वरूप में, या हर पल, हर सेकंड ये बात चले मेरे साथ, ऐसा होता नहीं। मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है। पहले वो वाला पार्ट आता है, ऐसा क्यों, और फिर आता है नहीं नहीं, क्यों में नहीं फंसना है, क्यों के क्यों में नहीं फंसना है। एकदम परफेक्ट है उसका पार्ट, यही उसका अभी इम्पेरिशेबल पार्ट है, अविनाशी। वो आत्मा स्टार है, एकदम लाइट है, उसका ये पार्ट है। ये दोनों को बार 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 इतना मंथन करना है मुझे कि फाइनली वो मेरा स्वभाव बन जाए, स्थिर, स्टेबल, अचल, अडोल, अविनाशी, शांति। अचल, अडोल, अविनाशी, शांति। किसी का कैसा भी पाठ चल रहा हो, वो मुझे हिलाता ही नहीं। ये तभी होने वाला है। देखो कैसे बाबा मेरे क्वेश्चन का, या मेरी बात का, या मेरी कमजोरी का मुझे आंसर दे रहा है कि इस पार्ट को तू जितना मथेगी ना बैठ के, ये जितना तेरे अंदर समाहित हो जाएगा, स्वरूप बना लेगा, फिर अचल, अडोल, अविनाशी, अखंड शांति की तू मालिक हो जाएगी। इस पॉइंट को सिर्फ पक्का करना। ये बातें भी तुम ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, किसी की भी पार्ट को मैं चेंज नहीं कर सकती। उसका समय आता और वो चेंज हो जाता। मैं बस उसके प्रति सजग हूँ और उसके पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट स्वरूप को देख रही हूँ, लाइटेस्ट फॉर्म को उसको मैं देख रही हूँ। बाकी पार्ट को अब मैं नहीं देख रही। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वह परमात्मा है, तुमको तो सबको पढ़ाना है। भल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है, लाइटेस्ट फॉर्म में रहना है। हमारा लाइटनेस ही हर एक के दुख को लाइट कर देता है ना, कितनी भी बड़ी बात है। पर आप जब उसको लाइटली देख रहे होते हो तो सामने वाला भी लाइटली हो जाता है। आप हेवीली देख रहे होते हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो सामने वाला भी हेवी होने लगता है, हाँ ये क्या हो गया है? तो जितना मैं अपने को आत्मा स्वरूप लाइट फॉर्म में देखती रहती हूँ, उतनी मैं सुख करता हूँ। बाकी मुझे सुख देने के लिए कुछ करना नहीं है, मुझे हल्का रहना है। हर एक को रास्ता बताना, औरों को भी सुखदायी बनाना, ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, तो फिर औरों को भी देना पड़े ना। ये है महादान। ये एक एक वर्षन लाखों रुपए का है।
फील होता है कि बाबा का एक एक महावाक्य मेरे लिए तो लाखों रुपए का, ऐसी फीलिंग है। हम्म? क्यों ये लाखों रुपए का, ऐसा क्यों, बताएं। है, परिवर्तन किया है मुझे। मतलब ये I've got my originality। यस, इसने जो मेरी बीमारियां हरी हैं, है ना, जो जो मेरे अंदर विकारों की, सोच की, मान्यताओं की, है ना, पकड़ की, रोकने की, बांधने की, बंधन की, कितनी चीजें इसने जो मेरे अंदर से रिलीज करी हैं। लाखों रुपए देकर भी लोग उससे मुक्ति नहीं पा पा रहे। एक बीमारी पे कोई आप डॉक्टर भी लाखों नहीं कर रुपए सकता है। लगाते हैं। हाँ जी, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, कितनी भी अभी दवाइयां ले डॉक्टर लो। आई की थिंक बात सो हो रही है। नॉट जब पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, वो एक वो एक बीमारी हमारी ठीक कर रहे होते हैं ना, तो दूसरी बीमारी को जन्म दे रहे होते हैं। जब वो हार्ट की मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो हमारी किडनी पर इफेक्ट आ रहा होता है। जब वो किडनी की मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो उसका लिवर पे इफेक्ट आ रहा होता है। जब लिवर की मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो उसका हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उस पर इफेक्ट आ रहा होता है। हाँ, लेकिन बाबा का ऐसा ज्ञान का मेडिसिन है कि वो एक एक करके मेरी हर बीमारी को कैसे ठीक कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो लाखों रुपए का हो गया ना। लाखों का क्या, मुझे तो लगता है इसको तो आप नाम ही नहीं दे सकते, लाख, करोड़, अरब। क्योंकि 2500 की बीमारी, 2500 का पाप का खाता, 2500 का विकर्म, 2500 की सारी गलतियों को, सारी मान्यताओं को, सारे बोझ को कैसे प्यार से वो, बिना किसी दुख दर्द के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी कटिंग के, चॉपिंग के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कड़वी कड़वी दवाइयों के, मीठी मीठी दवाई। बाबा की बात ही, बाबा की वाणी मीठी मीठी होती है। अपनी मीठी मीठी गोलियों से वो हमें ठीक करता है। तो कैसे उसको हम लाखों करोड़ों से कंपेयर कर सकते हैं। शास्त्रों के वर्षन्स अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है, वे भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है। परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करे, जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी, मुख द्वारा फिर ये दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी। तो ये धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलेनाथ भर दे झोली। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे ज्वारों के बन जाएंगे। तो ये हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। मैं आत्मा मुक्ति धाम निवासी हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्णतः मुक्त हूँ। कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं प्रभाव रहित, प्रभाव मुक्त, प्रभाव से बहुत परे जा चुकी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्रभाव में हूँ। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम यानी घर हुआ ना, वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमाका हूँ। ये सब छोड़ सिर्फ मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है, अंतमति सो गति। ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। सबकी ये प्रैक्टिस कैसी चल रही,
सब मर्ज कर रहे हैं हम बिंदु में। बातें, परिस्थितियां, थॉट्स सब मर्ज कर रहे हैं एक बिंदु में। ये पूरा शरीर, पूरा ड्रामा, तीनों लोक, तीनों चारों पांचों काल सब मर्ज्ड है इस बिंदु में। 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा इस बिंदु में मर्ज्ड है और मैं उसके प्रति जागृत आत्मा। ये पाठ कैसा चल रहा है सबका? कर रहे? हम्म तनीषा आत्मा कर रहे? कर रहे हैं। कभी कभी इतने गुम हो जाते ना, इतना तूफान होता है, कैसे लगता है मैं कहाँ पर हूँ बाबा। इतना जैसे कि पता नहीं कहाँ से निकल निकल कर आ रहा है, ऑल्दो अंदर से ही आ रहा है सब बाहर, और मर्ज होने के लिए आ रहा है, अंदर था। और बहुत तूफान, कई बस लगता है कि ऐसा लगता है शायद मैं ही स्टोरी हूँ, इतना तूफान फील होता है। फिर याद आता है मैं स्टोरी लेस हूँ। मतलब मैं नहीं हूँ तनीषा ये। कभी यस। कभी पुराने जन्मों का भी आता है, मतलब फेसेस कुछ और हैं, उसमें फीलिंग ऐसी कि जैसे वो मैं हूँ। तो वो भी समझ आता है कि हाँ किसी और जन्म का हो सकता है। तो और तूफान भले बहुत है। किसी और जन्म का होगा, भले कुछ भी है, बट है सब नाटक, है सब ड्रामा। हम्म। ड्रामा में कितने भी मुखौटे हो सकते हैं ना, तो ये भी मैं क्यों सोचूं? ड्रामा में तो किसी को कुछ भी पार्ट मिला होगा ना, कभी भी मुझे मिला होगा। रचयिता जानता है, उसने बहुत एक्यूरेट बनाया। पर मर्ज होते हुए, आओ उभरो बाबा में मर्ज, आओ उभरो बाबा में मर्ज, आओ उभरो बाबा में मर्ज। गिल्ट से मेंटल होते हुए। ठीक है, बट बॉडी लेवल पे भी बहुत कभी कभी तूफान होता है, इतनी घबराहट होती है। वो भी फील बहुत होता है, जोर से घबराहट हो रही है, अब बस लगता है बस अब नहीं करना, अब नहीं देखना, छोड़ो। तो मत करो, छोड़ दो उस वक्त। हाँ, उस वक्त तो फिर छोड़ ही देते हैं कि हाँ, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। उसको भी बाबा को अर्पण करना है हाँ कि जी। ये जो अभी भी मेरे अंदर करने का स्वभाव पड़ा हुआ है ना, ये भी तुम्हें अर्पण, ये भी तुम्हें अर्पण। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो, अब नाटक, पूरा नाटक है ये सारा। ये तूफान, ये चेहरे, ये इतने सारे स्वभाव, इतने सारे संस्कार, ये सारी स्मृतियां, ये सब डर, सब कुछ, घबराहट, एवरीथिंग, वो ड्रामा का पार्ट है। मूवी देखते हैं ना, तो हीरोइन कैसे डर रही होती है, कैसे घबरा रही होती है, कैसे बिलक बिलक के रो रही होती है, बट दैट इज नॉट ओरिजिनल, वी नो। और हम क्या बोलते हैं, वाओ यार क्या एक्टिंग करे उसने। दैट इज मी राइट नाउ डूइंग द सेम थिंग। पापा के साथ बैठ के अपने इस रोल को देखना है कि ये सोनिया कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रही है, तनीषा कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रही है, बट ऑल आर पार्ट, घबराने का पार्ट, रोने का पार्ट, हंसने का पार्ट, चिल्लाने का पार्ट, दुखी होने का पार्ट, खुश होने का पार्ट, सब ड्रामा में है। आत्मा ना खुश हो रही है, ना दुखी हो रही है, ना रो रही है, ना हंस रही है, वो कंप्लीट इममटीरियल है। वो मटेरियल से प्रभावित नहीं है। ये जो प्रभाव हैं, ये ड्रामा के हैं। उस पल तुरंत वो मूवी याद करो, जिस मूवी को आपने कभी देखा और उसमें कहा था वाह यार, अमिताभ बच्चन ने क्या रोल प्ले किया, माधुरी दीक्षित ने क्या रोल प्ले किया, क्या रियल एक्टिंग कर दी उसने, तो लगा जैसे उसी के साथ हो रहा। ऐसे ही लगता है ना मूवी देखते हुए, कि जैसे उसी के साथ हो रहा है। अभी भी जैसे हमें लगता है मेरे ही साथ हो रहा है, बट दिस इज नॉट रियल, मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं आत्मा हूँ। ये रोल का है पार्ट, ये नाटक में हो रहा है सब कुछ। ये पूरा सोनिया का सर से पांव तक का जो रोल है, इट इज स्टोर, इसके सारे शब्द, इसके सारे अर्थ, इसके सारी बोलियां, इसके सारे स्वभाव, संस्कार, सब नाटक का पार्ट है। रियल आत्मा तो नाटक लेस है।
नाटक करने वाली क्या है? एक्टर है, वो एक्ट है। और मैं आत्मा एक्ट नहीं हूं। नहीं, ये सबसे बड़ा पार्ट रह गया अब हम लोगों का पक्का करने वाला। ये सबसे बड़ा पार्ट रह गया पक्का करने का। ये एक्ट हो रहा है। एक्ट मतलब डूइंग, बीइंग नहीं हूं। बीइंग ये सब नहीं कर रहा है। ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को ना जानने से मनुष्य ऑर्फन बन जाते हैं, अनाथ बन जाते हैं। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई ना करो, तो वे मानेंगे थोड़ी। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? ये कोई की भी बात मानने वाले नहीं है। बाप ही आकर के मत देते हैं, तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। ये प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते इसमें थकना नहीं है। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। अब यहाँ क्या लगता है आप लोगों को, हमें जा जा के ये बातें समझानी है? हमारी प्रदर्शनी कैसी है? पर्सनली अपने लिए बताएगा, आपको क्या लग रहा है मेरी प्रदर्शनी कैसी है? मेरी जिम्मेवारी कैसी है? क्या है मेरी जिम्मेवारी? कि जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि हर एक आत्मा के अंदर उसका अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है, तो ऐसा लगा कि सबका जो पार्ट है वही उसकी प्रदर्शनी उसे खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी और खुद ही मर्ज करनी पड़ेगी, तब जाके आत्मा लाइक चमकेगी। जैसे आज बाबा ने कहा स्टार लाइट है, ऐसा फील हुआ आज। हम्म। और किसी को कुछ फील हुआ कि आप प्रदर्शनी कैसे कर रहे हो? मुझे आत्मा को तो सिर्फ इतना समझ में आता है, मैं जितनी लाइट रहूंगी, जितना मेरा ये स्वभाव बनता जाएगा, मुझसे पूरा झाड़ जुड़ा हुआ है, ऐसा तो अब बहुत स्ट्रांगली फील होता है। पूरा यूनिवर्स मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरी स्टेबिलिटी, मेरा अचल अडोल अविनाशी और लाइट वाला पार्ट जितना मेरे अंदर क्लियर होता है, मैं जितनी स्थिर, स्टेबल, कांस्टेंट, हल्की, पॉइंट ऑफ लाइट, और ये वाली स्थिति आती जाती, जितना जितना जो आज बाबा कह रहा कि मेरे अंदर ये बात अंदर जाके ठहरती जाती कि बच्चे सब का पार्ट है अलग, आत्मा लाइट ही है, तुम्हारे जैसी मेरे जैसी। सब आत्माएं बहुत लाइट है, बहुत प्योर है, बहुत परफेक्ट है। पार्ट सबका बहुत अलग अलग है। जब मैं जितना इस पार्ट में, इस बात में, बाबा के इस महावाक्य को जितना, वो ये महावाक्य मेरे अंदर जितना स्वरूप लेता जा रहा है ना, उतनी मैं लाइट होती जा रही हूँ। और जितनी मैं लाइट होती जा रही हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली प्रदर्शित हो रहा है। उसी से बहुत सर्विस होती है। मेरी लाइटनेस से जितनी सर्विस होनी है, मेरी जिम्मेवारी भी एक है कि बहुत लाइट रहना है मुझे हर बात में। और वो तभी पॉसिबल है जब ये शब्द मेरे अंदर बैठ जाए। कैसे बैठ जाए? विद अनुभव, उसका मुझे एक्सपीरियंस हर घड़ी होता जाए।
तो क्या हो जाएगा? वही लाइटनेस पूरे कल्प वृक्ष में, पूरे यूनिवर्स में, वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वे इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि इतना बड़ा उनको जो पावर मिला कहां से मिला। बाप ने ही श्री कृष्ण को भी वर्षा दिया। कैसे दिया? उसने ये सब एक एक महावाक्य का स्वरूप ले लिया। बस वर्षे को ही दान भी कहा जाता है, कन्यादान करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया। सिर्फ ज्ञान से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कभी बैठ के ऐसे सोचिएगा। योग के टाइम पे ना, योग का आपका जो भी ऐसे अभी है चल रहा है ना, नुमा शाम का टाइम, जस्ट सी, जस्ट फील बाबा की प्रोसेसिंग कि कैसे बाबा बिना किसी हिंसा के, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के, बिना किसी करवाहट के, बिना किसी स्ट्रिक्टनेस के, कैसे प्यार से धीमे 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 अपने ज्ञान के एक एक रत्न द्वारा मुझ आत्मा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा है। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संस्कार में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। क्योंकि हम जितना ये अपने अंदर नोटिस करेंगे ना, उतना हमें बाबा पर निश्चय बैठेगा, बाबा का पुरुषार्थ समझ में आए। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूं, इसके लिए प्रबंध रचना पड़े। भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए, क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पे कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए, इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। भारत यानी प्रकाश को बचाने की, प्रकाश यानी ज्ञान को बचाने की, ज्ञान यानी इममटीरियल, अभौतिक। अभौतिक शांति, इममटीरियल पीस, इममटीरियल हैप्पीनेस, इसको जागृत करना है कि किसी भी तत्व से, किसी भी संबंध से, किसी भी वस्तु, वैभव, व्यक्ति, उससे नहीं सुख, कि आत्मा ही सुख स्वरूप है। मैं हूं ही सुख, मुझे चाहिए चाहिए नहीं। इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर और रिटर्न भी चाहिए, उनको तो संभाल करनी है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहां से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वे मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहां सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बस बाबा के इस यज्ञ में, मुरली रूपी महायज्ञ में आकर बैठना है। अपने मन, बुद्धि, संस्कार की आहुति देनी है, अपने संकल्पों की आहुति देनी है। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा बंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना है जरूर, ये ड्रामा में नूंद है। शंकर की कोई बात नहीं, ये तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। कल कहीं न्यूज में था 5 मिनट्स वाला, जैसे कुछ होता नहीं, 5 मिनट्स नहीं, 2 मिनट्स वाले जो होते हैं ना शॉर्ट, उसमें थे सारे ना इंडिया के टॉप मोस्ट, उसमें वो बैठे थे ज्योतिष और खगोल शास्त्री जो भी ऐसे करके बैठे थे, एंड उनका इंटरव्यू चल रहा था और वो बोले थे भी ये जो ग्रहण लगा उसके अनुसार ना बहुत सारा परिवर्तन होना है। तो मैं उसको सुनते हुए सोच रही थी कि बाबा
इन लोगों को कितनी पढ़ाई करके, कितना दिमाग लगा के ये बात कहनी पड़ती है। तुम इतने सहज शब्दों में हमें रोज कहते हो कि बच्चे दिन प्रतिदिन चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी, बहुत तेजी से ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। वो बिना किसी शास्त्र अध्ययन के बाबा बस हम लोग को मुरली में लिख देता, पर हम लोग है ना इतनी सहजता से वो बात आती कि उसको लेते नहीं है। और अब जब वो ज्योतिष बोल रहा है तो पूरा न्यूज चैनल वाले उसको कवर कर रहे हैं। कम से कम उसमें 20-25 बैठे हुए थे पूरे इंडिया के जो हाई प्रोफाइल ज्योतिष वाले होते हैं। तो लग रहा था देखो अब ये बोल रहे तो सारी दुनिया मानेगी। और मेरा बाबा इतने प्यार से सीधी सादी लाइनों में बोल रहा होता है तो लगता है पता नहीं क्या इनकी मुरली में रोज रोज विनाश की बातें होती है। अब तो वो कर रहे हैं सारी बातें, जो बातें बाबा पिछले 100 साल से हमें समझा रहा है कि बहुत तेजी से परिवर्तन होना है, दिख भी रहा है। घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना चाहिए। ये बातें सुनने से वे बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल है। और देखो आज ये चीज हुई नहीं ना जो बाबा तब कहा, ये मुरली तो तब की है, ये तो रिवाइज्ड मुरली है ना। ये तो 69 से पहले की मुरली है। 69 में शरीर छोड़ा बाबा ने, उससे पहले की ये मुरली है। जब बाबा उसमें ये बात लिख रहा है कि वो बड़े खुश होंगे आज राष्ट्रपति भवन में, जो सबने देखा कि इतना बड़ा धार्मिक सम्मेलन हुआ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मा कुमारी को बुलाया गया, जिसमें दीदी जयंती दीदी और आशा दीदी गए, और वो भी थे, चार्ली भाई भी थे, एंड हमारे ब्रिजमोहन भाई भी थे, इतने बड़े बड़े। तो दिख रहा था कि देखो अब वो लोग खुश भी हो रहे, थैंक्स भी हो रहे। अभी तक तो कहते थे ब्रह्मा कुमारी सब झूठ बोलती रहती है, पता नहीं विनाश की बातें करती रहती। अब वो सुनने के लिए बैठे सारे धर्म वाले, और वो भी कहाँ, राष्ट्रपति भवन में बैठकर। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना। जो बाबा कहता है कि बच्चे लास्ट में ना तुम्हारी जय जयकार होगी, सब तुम्हें ही सुनने आएंगे, वो तो अब हो गया। तो बाबा की अब ऐसा लगता, मैं हमेशा बाबा से रोज कहती हूँ कि बाबा पहले ना मुरली सुनते थे, सोचते होगा होगा, अच्छा तुम कह रहे होगा। अब मुरली सुनते ना तो दिख रहा होता है सामने, तुम कह रहे हो वो हो रहा है, तुम कह रहे हो वो हो रहा है। अब वो लाइव दिखता है, लाइव टेलीकास्ट करा रहा है बाबा कि देखो बॉम्ब गिरेंगे, देखो अर्थक्वेक होगा, देखो युद्ध होगा, देखो सब एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर देंगे, धर्म सम्मेलन होंगे, उसमें तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाएगा। जितनी बातें बाबा अब मुरली में बोल रहा होता है वो लाइव दिख रहा होता है। सो नाउ इट इज अ लाइव टेलीकास्ट। अब भी ना बदले तो फिर बाबा कुछ ना कर पाएगा, क्योंकि अब ये लाइव होना मतलब सब समझ सकते हैं। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है, बरोबर अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आया है ले जाने के लिए। किसको ले जाएगा? तो उसके समान हल्का हो जाएगा। शरीर तो लेके जाएगा नहीं, कर्म भी लेके नहीं जाएगा ना, मेरे पाप भी लेके नहीं जाएगा, मेरे पुण्य भी लेके नहीं जाएगा, वो सिर्फ हल्का करके लेके जाएगा। तो अभी मुझे क्या होना है? सिर्फ हल्का, लाइट। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, हल्की। फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया है, अब पूज्य बनना है। तो खुशियों में खगिया मारनी चाहिए ना, खुशी ना होने से फिर रोते रहते। जो रोते सुख होते। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वे माला के दाने हैं। ऐसे बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। और अब ये सत्य है, कभी कभी जब बहुत ज्यादा चीजों में बाबा ड्रामा में फंसाया हुआ होता है तो लगता है बाबा प्लीज तुम्हारी बहुत जोर से याद आ रही, जल्दी से बुला लो अपने पास, थोड़ी देर बैठना है। और हम लोग समय देखकर, समय चुरा कर जाके चुपचाप बाबा के पास बैठ जाते हैं साइलेंस में। आंसू निकलते उस वक्त सच्चे में कि बाबा तुम्हारी याद आ रही, बाबा साइलेंस की याद आ रही, बाबा बैठना है तुम्हारे पास बस। तो अब दिखता है कि अब मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां बाबा की तरफ भागते हैं स्वतः। अब उनको मनाना नहीं पड़ता, खुद भागते।
बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। ऐसा सबके साथ हो रहा कि नहीं हो रहा? कि भागता है मन, भागती है बुद्धि अब स्वतः साइलेंस की ओर, बाबा की ओर। होता है वर्षा आत्मा होता है, रंजू आत्मा होता है। जी जी दीदी ऐसा है। होता है ना। बड़े आप लोग लकी बच्चे हो जिनके नाम बाबा ले लेता है। कैसे बाबा भी तो कितना ही प्यार करता है। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, ये बाप भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया। तो बाप समझाते कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चखना चूर। कदम कदम पर राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है, ये भी ड्रामा में नोट है। खर्चा आपे ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा, समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। प्रदर्शनी में भल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखाने वाला बाप है। आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो कि उनको ये सबसे पहले निश्चय बैठे कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये किसी दिव्य शक्ति, परम शक्ति से जुड़े हैं, साधारण नहीं है। तो पहले मैं ऐसे स्वस्ति में रहूंगी तभी तो किसी को पता चलेगा। मैंने बिंदी लगाई है तभी तो किसी को बिंदी दिखेगी ना, है ना। अगर मैंने ही बिंदी नहीं लगाई है और मैं दूसरे से कहूँ बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, बिंदी कितनी अच्छी है ना, देखो मेरी बिंदी, भैया उसको बिंदी आपने लगाई नहीं तो दिखेगी कैसे। ऐसे जब मेरी ही ये निश्चय, मेरे ही व्यक्तित्व से जब यह नहीं झलक रहा तो दूसरे को कैसे दिखेगा। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब कुमार ब्रह्म कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी लकी सितारों का ज्ञान ज्ञान चंद्रमा के प्रति गुड गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। मीठे मीठे बाबा को दिल की शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना। आज कौन सी सर्विस करते रहना है? कल बाबा मिलन है। कल सब लोग करवा चौथ भी करेंगे, बाबा मिलन भी करेंगे। दोनों को कंबाइन करेंगे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करेंगे और सारा दिन कैसे रहेंगे? कौन सी सर्विस करेंगे? अपने साथ कौन सी सर्विस करेंगे सभी? मनसा सेवा करेंगे। क्या सर्विस करेंगे उसमें? अंकिता आत्मा क्या सर्विस करेंगे? मैं एक बाबा एक बस। और क्या सर्विस करेंगे? आज की मुरली अनुसार क्या सर्विस करेंगे? ज्ञानदान, महादानी बनना है। मुंह से महादान करना है। बाबा ना, बाबा ज्ञान वर्षा मोस्टली है ना साजन के ना संबंध में यूज करते हैं मोस्टली।
मतलब देखा है, और एक है ना पाप के संबंध में। सर्विस क्या करेंगे हम लोग कल, अभी से इनफैक्ट सर्विस क्या करेंगे? शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, मुरली के अकॉर्डिंग जो बाबा ने बोला है कि सबके सत्य स्वरूप को देखना। करेक्ट, सत्य स्टार स्वरूप। लाइट बिंदी। अनुराग, हाँ? अनुराग, आ गए तो चलो ना, अरे उसको पता नहीं कितनी देर में आएगा, पूछ लो भाई। बाप के दिल तकत पर बैठने। दी यू आर म्यूटेड। सॉरी, बाप के दिल तक पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी, महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। ऊंची चढ़ाई है इसलिए बहुत सावधानी से चलना। यहाँ कौन सा खर्चा हम लोग कर रहे हैं? कौन से खर्चे की बात हो रही है? क्या दे सकते हैं अभी हम बाबा को, क्या देते हैं अभी हम बाबा को? केवल अटेंशन। समय। समय 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 सबसे बड़ा, इस वक्त क्या कहते हैं, बड़ा मूल्यवान है। तो कितना भी समय बाबा को देना पड़े ना, उसमें कोई हर्जा नहीं है। ऊंची कहते हैं चढ़ाई टाइम है, टाइम इज मनी। ऊंची चढ़ाई है इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। टाइम जीत होना ना, टाइमलेस है हम, टाइम मेरे अनुसार हो जाने वाला। इतना पावरफुल स्टेज बाबा दे रहा है कि समय ही तुम्हारे अनुसार हो जाने वाला है। उसके लिए अभी किसमें समय देना है? ज्ञान में। बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना। वरदान है लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वे सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी सौंप दी बाबा को। बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। ना तन की, ना मन की, ना व्यर्थ, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता है और ना ही धन की चिंता। क्या होगा? आज ही एक एक जने से बात हो रही थी तो बाबा ने मुझे बहुत सुंदर आंसर दिया कि क क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। जब तुम इससे अपने आप को तुरंत फुल स्टॉप में डाल देते हो तो बहुत बड़ी क्यू से बच जाते हो। क्यू इज चिंताएं। क्योंकि जहां मैंने क्या कहा, क्या के पीछे क्यों आ जाएगा, क्यों के पीछे कहाँ आ जाएगा, कहाँ के पीछे कब आ जाएगा, कब के पीछे अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, और वो तो फिर बहुत बड़ी कथा बन जाएगी। तो हर कथा को फुल स्टॉप लगाने का तरीका है, एकदम याद रखना है मुझे क्या नहीं पूछना है, मुझे क्यों नहीं पूछना है, बस फुल स्टॉप। ज्ञान की शक्ति यही है, से सब जान गए इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है ऐसे अचल अडोल बनो। कौन अचल अडोल? मेरी शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा। ऐसी अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। और उसका उपाय बाबा ने पूरी मुरली में बता दिया कि मुझे ये याद रखना है, आत्मा स्टार एकदम लाइट है। हर पूरा जहान की हर आत्मा एकदम लाइट है, पर उसका पार्ट एक न मिले दूसरे से। बस शांत, अभी नहीं सुना, थोड़ी देर बस शांत। इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस और धीरे धीरे इसका स्वरूप। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक